राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। मैं दुर्गा कवच का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रही हूँ। जय माता की। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, मनुष्य मात की रक्षा का वे साधन बताइए जिसे आपने किसी को नहीं बताया और जो अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला अत्यंत गोपनीय माँ दुर्गा का कवच है। हे महामुने, उसे आप सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा है, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि तथा 8वीं शक्ति महागौरी है। 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियां देने वाली है। नव दुर्गा नामक ये शक्तियां सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा बताई गई हैं। अग्नि में जल रहे को, युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा घिरे हुए को और विपत्ति में फंसे हुए को भगवती दुर्गा की शरण लेनी चाहिए। ऐसा करने पर उस मनुष्य का कभी अग्नि, युद्ध या संकट में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे शोक, दुख तथा भय से मुक्त रहता है। जो मनुष्य माँ दुर्गा का स्मरण करता है उसे उन्नति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। हे माँ, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम अवश्य ही उनकी रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, जबकि वाराही देवी महिष पर, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत तथा वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी देवी का वाहन बैल है। कुमारी मोर के वाहन पर सवार होती है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी के हाथों में कमल है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती जी संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से सुशोभित उपरोक्त सभी देवियां समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त अन्य देवियां भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल एवं मूसल है। ये देवियां अपने हाथों में ढाल, तोमर, फरसा बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम धनुष बाण धारण किए हुए हैं। सभी देवियां दैत्यों का नाश एवं भक्तों को भय मुक्त करने के लिए अस्त्र शस्त्रों से शोभायमान है। इनसे देवताओं की भी रक्षा होती है। महाघोर कार्य करने एवं महाभय का विनाश करने वाली महाशक्तिशाली, महाउत्साही और महारुद्र की शक्ति आपको नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, अति तेज के कारण मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा की व आग्नेयी अग्नि कोण से मेरी रक्षा करें। वाराही दक्षिण में तलवार धारण करने वाली नैऋत्य कोण में, वारुणी पश्चिम दिशा में तथा मृग पर विराजमान शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कार्तिकेय शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक की उमा निरंतर नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका एवं कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। हमारे नासिका के बीच के भाग की सुगंधा, ऊपरी होठ की चर्चिका,
निचले होठ की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती जी रक्षा करें। कुमारी हमारे दांतों की, चंडिका कंठ की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। हमारी ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सरम मंगला, गिरिवा की भद्रकाली तथा रीढ़ प्रदेश की धनुष धारण करने वाली रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी तथा व्रज को धारण करने वाली हमारी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंड को धारण करने वाली हमारी दोनों हाथों की तथा अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। नखों की शूलेश्वरी और कुक्षी प्रदेश की कुलेश्वरी रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी एवं शोक का विनाश करने वाली मन की ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामनी तथा गुहे भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका एवं पूतना लिंग की तथा महिष वाहिनी हमारी गुदा की रक्षा करें। हमारी कमर की भगवती तथा घुटनों की विंध्य वासिनी रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी हमारे दोनों पैर के घुटियों की, तेजसी पैरों के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। दृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वग केशनी बालों की, कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों की तथा वागेश्वरी हमारे शरीर के ऊपरी भाग की रक्षा करें। पार्वती देवी हमारे रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि तथा पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती मूलाधार की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी जोड़ों में विराजमान होकर हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी हमारे शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्र को धारण करने वाली देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान वायु की तथा कल्याण से सुशोभित होने वाले हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही देवी आयु की, वैष्णो देवी धर्म की तथा चक्र को धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन एवं विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी मेरे कुल की तथा चंडिका देवी हमारे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की एवं भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। क्षेमकरी देवी हमारे पथ की तथा कल्याण करने वाली मार्ग की, राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सभी ओर से व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करें। इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक इस कवच के स्तमन के बिना एक पग भी यात्रा ना करे। कवच का पाठ करके चलने वाला व्यक्ति जहाँ जाता है उसे वहाँ धन लाभ होता है, विजय प्राप्त होती है। वे जो भी पाना चाहता है उसे सहज ही अवश्य मिल जाता है। श्री दुर्गा कवच का स्तमन करने वाला मानव इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वे किसी से नहीं डरता, कोई उससे युद्ध में नहीं हरा सकता। ऐसे मानव की 3 लोकों में पूजा होती है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति 3 संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करता है उसे दैवी कला की प्राप्ति होती है। 3 लोकों में उसे कोई नहीं जीत पाता, उसकी अपमृत्यु नहीं होती, वे 100 वर्ष से अधिक जीता है। इसके पाठ से सिर में होने वाला खाज, मकरी एवं चेचक आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इससे स्थावर विष, जंगम विष तथा कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि पृथ्वी एवं आकाश में विचरने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले शूद्र देवता आदि भी नष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी
अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि इस कवच का स्तमन करने वाले मनुष्य को देखकर नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी को राज सम्मान की प्राप्ति होती है, तेज में वृद्धि होती है, वे इस पृथ्वी को कीर्ति से सुशोभित कराता है, अभ्युदय की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का स्तमन करता है, उसके पुत्र पौत्र आदि सृष्टि पर्यंत इस भूमि पर निवास करते हैं। मनुष्य मृत्यु उपरांत महामाया की कृपा से देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान का अधिकारी बन जाता है। वे उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ निवास करते हैं। जयकारा शेरां वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।